जय माता जी भाइयों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे दैविक शक्ति साधना केंद्र में स्वागत है। आज जो मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई साधना और नई जानकारी लेकर आए हैं। आज जो साधना मैं आप सभी के बीच में देने जा रहा हूं, बहुत गुप्त साधना है और बहुत प्रचंड साधना है, जिसे कि मोहिनी बोला जाता है। जैसे कि आप सभी सुनते हैं, जानते हैं, मोहिनी के शब्द से ही आप सभी को पता चल जाता है कि मोहिनी क्या चीज़ है, वशीकरण क्या चीज़ है। दुनिया में जो इंसान है, जो सबसे ज़्यादा तांत्रिक लोग के पीछे पड़े रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो लूटे गए हैं, ये मोहिनी और वशीकरण की तौर पे सबसे ज़्यादा लूटे गए हैं और सबसे ज़्यादा तांत्रिक लोग के पीछे पड़े रहते हैं, वशीकरण के पीछे। और इस पीछे पड़ने के कारण से बहुत सारे जो इंसान हैं जो कि तांत्रिक को पीछे पड़ के लूट गए हैं। तो आज मैं उनके लिए ऐसी साधना और ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ कि वो कभी ज़िंदगी में किसी भी तांत्रिक से लूटे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जो आज मैं साधना, जो जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ, इसका मेन उद्देश्य यही है मेरा भाइयों कि पहले आप इसको इस्तेमाल करें, तब विश्वास करें। क्योंकि जब इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास होगा कि जो मेरी चीज़ है वो काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो पहले इस्तेमाल करना है, तब विश्वास करना है। जो मैं आज जिस मोहिनी के विषय में बताऊंगा, जो साधना की जो जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, काफ़ी खतरनाक साधना है और काफ़ी लाजवाब साधना है ये। और 1,01% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आज जो साधना मैं देने वाला हूं, बहुत प्रचंड साधना है। यूट्यूब पे कोई ऐसी साधना नहीं दिया होगा, नहीं ऐसे विधि व्यवहार बताया होगा। काफ़ी खतरनाक साधना है। जो भी इंसान है, जो भी भाई बंधु है, जो साधनाएं करना चाहते हैं, वो साधना कर सकता है। लेकिन आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि जो भी भाई बंधु अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो भी भाई बंधु जो तंत्र मंत्र जो सीखना चाहते हैं, जो तंत्र मंत्र लाइन में आना चाहते हैं, वो सीख पाएँ। और मैं ये खुली चैलेंज के साथ में कहता हूँ भाई कि जो भी अगर साधना करना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मैं ये नहीं कहता हूँ भाई कि आप ऑनलाइन साधना करें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे आदमी हैं जो लुटा चुके हैं। तो आज जो मैं साधना जो देने वाला हूँ अपने चैनल पे, और जो पहले भी दिया हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं यही कहता हूँ भाइयों कि आपको अगर साधना करना है तो मेरे पास आए, मेरे शिविर में आके आप साधना कर सकते हैं। तो जो भी भाई बंधु अगर साधना करना चाहते हैं तो मेरे शिविर में आके मेरे सामने रह के उनकी जितने दिन की साधनाएं होगी उनको साधना कराई जाएगी। प्रत्यक्षीकरण की भी साधना है, मंत्र सिद्धि भी है, मतलब हर एक प्रकार की जो साधना हमारे पास से उपलब्ध है। जो भी भाई बंधु करना चाहते हैं वो साधना कर सकते हैं। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, एक कामरू देश मोहिनी की साधना है, जो मोहिनी वशीकरण। इसका मेन उद्देश्य यही है भाइयों कि पहले आप इसको इस्तेमाल करना है, तभी विश्वास करना है। ठीक है, तो जो साधना जो मैं देने वाला हूँ, कामरू देश की मोहिनी की साधना, काफ़ी प्रचंड और काफ़ी खतरनाक साधना है। जो भी भाई बंधु ये साधना कर लेते हैं तो फिर दूसरी तांत्रिक को पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मात्र एक मेरा ही ऐसा चैनल है जिसको आपको हम ये बताते हैं कि पहले इस्तेमाल करना है तो विश्वास करना है। यानी जो भी साधनाएं हम देते हैं या जो दे रहे हैं, इसका मैं 1,01% गारंटी के साथ लेके कहता हूँ और देता हूँ भाइयों। तो जो मैं साधना आज दे रहा हूँ, सबसे पहले बताऊँ कि देखो, अगर मैं आपको अपने पास बुलाता हूँ, साधना कराता हूँ, साधना करने के बाद में आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब कामयाब हो जाएंगे, तभी जाके जो मेरी चार्ज रहती है वो आपको देना है। जो गुरु दीक्षा होती है, जो गुरु फिक्स होता है, तभी आपको देना है। ठीक है, और अगर मानिए कि आपने मेरे पास आए, साधनाएं करें, और उसके बाद में आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप घर पे जाके इस्तेमाल करें मेरी जो चीज़ मैंने दिया हूँ आपको। मेरा कहने का ये मतलब होता है, जब आप साधना सिद्ध कर लिए हमारे पास से, तो आपको मेरे पास ही रह के इस्तेमाल करना है, तभी जाके पैसा देना है। मेरा ये नहीं कि आप घर पे जाओ इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करना है, साधना को जो आप साधना जो सिद्ध कर लेते हैं, जब साधना सिद्ध हो गया तो आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद में जब आपको विश्वास हो जाए, तब जाके जो मेरी चार्ज है, जो मेरी पैसा है, वो आपको देना है। ठीक है भाइयों, तो ये जो मैं साधना दे रहा हूँ, ये कामरू देश की मोहिनी की साधना है। काफ़ी प्रचंड साधना है ये। तो जो भी भाई बंधु इस साधना को करना चाहते हैं
वो मेरे पास आके मेरे शिविर में आके साधना कर सकते हैं। आप आ जाएं, कल हैं, जब आप आना चाहते हैं तो कॉल करके बात करके आप मेरे पास आके और साधना कर सकते हैं। जो मैंने साधना दे रहा हूँ इसका या जो ऑलरेडी साधना दे चुका हूँ उसका आके मेरे पास ही साधना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकते हैं, अपने घर पे कर रहे हैं, तो देखिए ये तो आपकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। हम तो आपको खुले चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि आप आइए। अगर आप नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन साधना आप चाहते हैं करने के लिए, तो ठीक है, मैं ऑनलाइन साधना करा दूंगा, लेकिन जो उसकी चार्ज है उसको आपको आधा देना पड़ेगा, आधा आप इस्तेमाल करने के बाद दे सकते हैं। और वही साधना अगर आप मेरे पास रह के करना है तो आपको आधी चार्ज नहीं देनी है भाइयों। आपको सिंपल यही करना है कि साधना यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करने के बाद में उसको इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल कर ले, जब कार्य हो जाए आपको, तब जाके पैसा देना है। अगर कार्य नहीं हुआ तो भाई तो आपका आने से लेकर जाने तक ले जो खाना खुराक होगा वो सब मेरी तरफ से व्यवस्था कराई जाएगी, आपको दी जाएगी। जो भी आप आए जाए रहेंगे, जो भी आपकी नुकसान हुआ रहेगा उसका भरपाई मैं करने का गारंटी ले रहा हूँ भाई, ठीक है। तो जो मैंने आज साधनाएं जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये कामरू देश की मोहिनी की, तो देखिए जो आप मोहिनी सिद्ध कर लेंगे तो मैं इसको किस पे ट्राई कराऊंगा। देखिए ये तो इंसान पे ट्राई करा नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हर तरीके से चलाया जा सकता है। तो जब आप इस मंत्र को हमारे पास से सिद्ध कर ले तो आपको इस मंत्र को जैसे बकरी बोला जाता है, जैसे खस्सी बोला जाता है, जैसे कि बकरा बोला जाता है, तो उसके ऊपर ट्राई करना है। जिस प्रकार आपकी मंत्र जब सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी लेना है और मंत्र पढ़ना है और 3 बार मंत्री उच्चारण करना है और मिट्टी लेकर उस पर छींट देना है। छींटने के बाद में आप चलिए, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आप बकरी पे छींटे हैं या बकरा पे छींटे हैं या खस्सी पे छींटे हैं, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो आप खुद से देखिए, जो शक्तियाँ अगर जानवर को वश में कर सकती है तो फिर इंसान क्या चीज़ है, आप खुद से सोचिए। तो ये जो ट्राई है, जो आप विद्याएं, देखिए आप कहेंगे कि इंसान के ट्राई कराया तो आप पहले बोलेंगे सिखा दिया होगा। जैसे कि खस्सी हो गया, बकरा हो गया, खस्सी बकरा बकरी हो गया, तो इसको तो कोई सिखा नहीं ना सकता है। तो आप नहीं ना कहिए कि हाँ गुरुजी सिखा दिए होंगे, चाहे गुरुजी का कोई टेक्निकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पे ट्राई करिए, आपको जिस पे इच्छा हो, जैसे कि 50-100 बकरियाँ खस्सियाँ जो चल रहे हैं, जो बकरा जो चर रहे हैं उसके ऊपर जाना है, और जिस पे आपको इच्छा हो उस पे आप मिट्टी 3 बार उच्चारण करके छींट के आप आ जाना है, वो पीछे पीछे आपको आएंगे, ठीक है। तो तब जाके आपको विश्वास हो जाएंगे। तो पहले इस्तेमाल करें तब विश्वास करें, तब जाके आपको जब विश्वास हो जाएंगे तब जाके हमारी जो पैसा है वो आपको देना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है इस प्रकार तो आपको आने से लेकर जाने तक ले खर्चा मेरी तरफ से दिया जाएगा, और बाकी जो समय हो, जो भी खाना पीना हो, जो भी सामग्री लगा हो, सब हमारी तरफ से बेस्ट जाएगा भाई, ठीक है। तो ये जो साधना काफ़ी प्रचंड और काफ़ी खतरनाक है, कामरू देश की मोहिनी की जो साधना मैंने दिया है और जो कि दे रहा हूँ, और इसे भाई बंधु सब कोई कर सकता है, ठीक है। ये जो और इसमें जो सामग्री क्या लगेगा, तो सबसे पहले भाई इसमें जो केरा बोला जाता है, तो केरा के फूल लगेगा। केरा के फूल लगेगा माने सिर्फ फूल ही लगेगा, 7 फूल लगेगा और 7 दिन लगेगा। 7 दिवसीय साधना है ये, मंत्र सिद्धि नहीं, एक साधना है ये। 7 दिन आपको 7-7 केरे के फूल लगेंगे, ठीक है। जब 7 दिन 7-7 केरा के फूल लगेंगे, उसके बाद में श्रृंगार की सामान लगेगी पूरी। जो श्रृंगार की सामान होती है वो श्रृंगार की आपको सामान लगेगा, एक ही श्रृंगार के सामान लगेगा, एक पूरा लगे रखा जाएगा, ठीक है। 5 प्रकार की इसमें मिठाई चाहिए, पुष्प चाहिए, इत्र चाहिए, ठीक है। और इसमें बलि देना होगा। बलि में आपको इसमें कबूतर देना होगा, जिसे हम लोग परेवा बोलते हैं, कबूतर बोलते हैं। तो बलि में आपको कबूतर देना होगा, ठीक है। और ये 7 दिन की है, और यह जो सामग्री है फर्स्ट दिन लगेगा और लास्ट दिन लगेगा, ठीक है। और दूसरी नंबर में जो इंसान है, और इसमें 7 पान के पत्ते, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 कसैली और कुछ मिठाई इसमें लगेगा, फल फूल भी लगेगा, ठीक है। 7 प्रकार की तो मिठाई चाहिए, फल फूल अपने अनुसार आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें ताम झाम नहीं है, अपने अनुसार फल फूल आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और चाहिए, जो इंसान के जो बीज होते हैं वो बीज चाहिए। वो बीज आपको पान के पत्ते पे गिराना है, और ये बीज 7 दिन लगातार चाहिए। और ये जो 7 दिन आप बीज गिराएंगे और बीज पान के पत्ते पे गिरा के जो रखेंगे, रखने के बाद में आप उसको देखेंगे, केवल आपकी आंख के सामने में वो जो आपकी खुद की जो बीज होगी वो रक्त में बदल जाएगी, यानी खून में बदल जाएगी वहीं पे। और ये 7 दिन चाहिए, ये 7 दिन आपको देना होगा, और 7 दिन ऐसे ही होगा।
जब जाके ये मंत्र सिद्ध हो गए। तो इस मंत्र को आप किस प्रकार चला सकते हैं, देखिए अगर आप सिंदूर के माध्यम से, जैसे इस मंत्र को उच्चारण किया, जो सिंदूर होता है भाखरा, तो उस सिंदूर को आप पढ़ के अभिमंत्रित करके अगर किसी को इंसान के ऊपर लगा देते हैं तो ये 3 घंटे में रिजल्ट देती है। 3 घंटे में ये जो सिंदूर का है जो रिजल्ट देती है। दूसरी नंबर में, अगर मान लीजिए कि ये सिंदूर के माध्यम से हो गया, मिट्टी के माध्यम से, अगर मिट्टी भर के अगर उसके ऊपर छींटते हैं तो भी ये 3 घंटे में रिजल्ट देती है। ठीक है, 3 घंटे में रिजल्ट देती है। ये 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार हो गया खिलाने से, जो अगर आप किसी को खिला देते हैं मंत्र अभिमंत्रित करके, तो मतलब ये 3 घंटे से नीचे में आपको काम देगा, यानी 2 घंटे में ये असर दिखाता है। इसमें 24 घंटे 48 घंटे नहीं है, ये 2 घंटे में असर दिखाता है खिलाने से, और बाकी जो छींटने से है और लगाने से है 3 घंटे में असर दिखाता है। ठीक है, और अगर मानो कि अगर आप उसको खिला रहे हैं तो जो चीज़ बोल रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गया, तो अगर मुस्लिम के घर से अगर आप थोड़ी सी नमक ला रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम के घर से थोड़ी सी नमक ला रहे हैं, और दूसरा नंबर में जो डोम बोला जाता है, जो कि दौरी ओरी बिनते हैं, तो उनके घर से थोड़ी सी चुटकी सी नमक ला ले, 2 हो गया। तीसरे नंबर जो तेली के होते हैं, जो तेली के मसान बोलते हैं, उनके घर से अगर थोड़ी सी नमक ला ले और इस नमक को 1 काठा मिला ले, मिलाने के बाद में इसी मंत्र से पढ़ते हुए उसे अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करके अगर किसी भी इंसान को अगर खिला देते हैं तो ये 3 घंटे समय नहीं लेते हैं। आप खिला के 20 मिनट आप टाइम देख लें, और 20 मिनट के अंदर में वो आपके पीछे पीछे आने लगेगा, चाहे कोई भी इंसान हो। अगर ये एक तंत्र हो गया, ये मंत्र हो गया। ठीक है, और अगर दूर है, जैसे कि फ़ोटो पे करना है, किसी भी इंसान को बुलाना है, तो इसके लिए जो अगर 7 समुंदर नदी पार भी रहेगा ना, वो लड़की हो या जेंट्स हो, तो जैसे भाग गया है उसे भी बुलाया जा सकता है इस विधि से। ठीक है, तो 7 समुंदर पार रहेगा तभी खींच के लाने की क्षमता रखता है ये चीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है तो फ़ोटो के माध्यम से आप चला सकते हैं। जैसे खिला नहीं सकते हैं, पिला नहीं सकते हैं, और फ़ोटो के माध्यम से आप चलाना चाहते हैं, तो क्या करना है, नदी किनारे जाना है। नदी किनारे जाना है, और जो धोबी घाट होता है, जो पटहा होती है जहाँ से कपड़ा खींचे जाते हैं, वहीं से 1 चुटकी मिट्टी उठानी है। मिट्टी उठा के इस मंत्र को पढ़ के अभिमंत्रित करके उसके नाम से आकाश में फूंक मारनी है। जब आकाश में फूंक मारेंगे तो ये 3 दिन की समय लेती है। 3 दिन में वो आपके पास ला के खड़ा कर देगी। एक चीज़ ये हो गया। तो ये ज़्यादा तीव्र में काम करता है जहाँ पटहा से मिट्टी उठाएं। अगर मान लीजिए पटहा नहीं है तो भी काम करता है, तो आपको नदी किनारे जाना है, वहाँ से मिट्टी उठा के आपको ऊपर छींटना है। तो ये जो मिट्टी से अगर उठा के छीटेंगे तो ये 7 दिन के टाइम लेती है। मिट्टी से अगर पटहा के नीचे से मिट्टी उठाएंगे तो 3 दिन के टाइम लेगा, क्योंकि जिस प्रकार उस पटहा पे कपड़ा खींचा जाता है उस प्रकार उस इंसान को खींचते हुए आपके पास लाएगी। अगर ऐसे ही नदी किनारे से मिट्टी उठा के अगर ऊपर आकाश में छोड़ते हैं उसकी नाम से और फोटो रख के, तो 7 दिन टाइम लेती है। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु अगर करना चाहता है तो ये साधना मेरे पास आके स्वयं कर सकता है। ठीक है, और ये जो साधना है 1,01% गारंटी के साथ साधना है, और इसमें पहले बोल दे रहा हूँ भाई कि पहले इसको इस्तेमाल करना है, फिर विश्वास करना है। एक बार नहीं, मैं 1,00,000 बार बोल सकता हूँ कि पहले आप इस्तेमाल करें तब विश्वास करें। ठीक है, तो ये साधना अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जो इसकी चार्ज होगी, पहले आपको देना होगा आधा साधना जब हो जाएगी तो उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद देना होगा। और अगर आप मेरे पास साधना कर रहे हैं तो पहले इसको इस्तेमाल करें, तब विश्वास करें, तब जाके आपको देना है। तो मैं इस चीज़ को आपको ट्राई करा के भी दे रहा हूँ। तो जिस भी भाई बंधु को अगर साधनाएं करने हैं तो मेरे पास आके साधना कर सकता है, शिविर लगा हुआ है। ठीक है, और किसी प्रकार की अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जानकारी हमारे माध्यम से आप ले सकते हैं। ठीक है भाइयों।